एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा। सो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एएन ग्रुप, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है। लास्ट कुछ वीडियो से हम एसएन ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि एसएन ग्रुप क्या होता है ना, और एसएन ग्रुप को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, S3 और S4 को। उसकी बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स भी हमने, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन, इवन ऑड परम्यूटेशन, सब कुछ लास्ट कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया है। सो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज वो वीडियोस भी देखिए एक बार, ताकि आपके बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स आपको पता चले और कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता चले आपको। और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ओके। एंड प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाए। कोई भी आपको डाउट आए आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। और कोई भी अगर आपको इससे रिलेटेड टॉपिक स्टडी करना है तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग ग्रुप। ऑल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है, इससे पहले थोड़ा सा हम ये पढ़ेंगे कि परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है, एसएन ग्रुप क्या होता है। परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है, सपोज कीजिए आपके पास कोई सेट है, ओके, n एलिमेंट्स का, उसमें कितने हैं, n एलिमेंट्स हैं, ओके। तो अगर आप एक 1-1 ऑन टू मैपिंग बनाते हो उसी सेट से लेके उसी सेट तक, क्या बनाई, 1-1 ऑन टू मैपिंग। सो इन मैपिंग्स का भी एक सेट बनेगा, जितनी भी मैपिंग्स बनेंगी उन मैपिंग्स का एक सेट बनेगा। सेम सेट से सेम सेट में 1 2 3 4, अगर S4 आप बना रहे हो तो सेम सेट से सेम सेट में बना रहे हो, तो इन मैपिंग्स का जो सेट बनेगा विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग, ओके, कि कैसे ये जो सेट बनेगा इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, वो आपका परम्यूटेशन ग्रुप बनाएगा, है ना। वो आपका वो सेट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जब 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर है ना, ग्रुप की जो भी होती है वो आप पता होगा आपको, है ना। तो जब वो अगर सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या बनाएगा, परम्यूटेशन ग्रुप बनाएगा, ठीक है। सो ये था परम्यूटेशन ग्रुप। अब इस ग्रुप में सपोज कीजिए मैं एग्जांपल लेती हूं, अगर आपका S3 का, ठीक है, इस ग्रुप में सपोज कीजिए हमने लिया S3, परम्यूटेशन ग्रुप बना, S3 हमने लिया। S3 किससे बनता है, 1 2 3 से बनता है ना। तो S3 में क्या आ गया, कौन कौन से एलिमेंट आए थे, एक आइडेंटिटी आएगी, एक क्या आया था 1 2 2 3 1 3 1 2 3 1 3 2, ये 6 एलिमेंट्स आए थे। ऑर्डर ऑफ Sn क्या था, n फैक्टोरियल। S इसमें क्या है, 3 एलिमेंट्स है, S3 बना रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल मतलब 6 एलिमेंट्स, ये 6 एलिमेंट्स आए थे, ठीक है। तो ये Sn हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है कि An क्या होता है, ठीक है। नाउ टॉपिक इज An, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप। An होता क्या है, जैसे कि हमें पता है कि जो ये आपका Sn ग्रुप बनता है, इसमें जो साइकिल्स होते हैं, इसमें से क्या होती हैं, ये जो परम्यूटेशंस, इसमें क्या है, ये परम्यूटेशंस है, ठीक है, 1 2 3 दीज आर परम्यूटेशंस। इन परम्यूटेशंस में से कुछ परम्यूटेशंस क्या होती हैं, ऑड होती हैं, कुछ होती है इवन। वो कैसे चेक करते हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। वैसे तो देखिए क्या होता है, ये ट्रांसपोजिशन होती है। अगर कोई भी आपका क्या है, 2 साइकिल है, लेंथ ऑफ साइकिल क्या है, 2 है, ओके। ऐसे जो साइकिल्स हैं ये ट्रांसपोजिशंस हैं। तो किसी भी परम्यूटेशंस को आप ट्रांसपोजिशन में लिख सकते हो, जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 1 3। तो जो ये आपकी नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आई, अगर ये इवन आती है तो वो इवन परम्यूटेशन बनती है, ऑड आती है तो वो ऑड परम्यूटेशन होती है। तो इसीलिए किसी भी ग्रुप में, S3 हो, S4 हो, S5 हो, किसी भी SN ग्रुप में कुछ परम्यूटेशंस आपको इवन मिलती हैं, या फिर ये कह लीजिए हाफ इवन मिलती हैं, हाफ ऑड मिलती हैं, ठीक है। तो जो इवन परम्यूटेशंस का सेट होता है वो सेट क्या होता है, दैट सेट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग, जो इवन परम्यूटेशंस का जो ग्रुप बनता है ना। जैसे कि S3 से क्या बनेगा, A3, उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग ग्रुप। तो आप क्या बोल सकते हैं, ग्रुप मेड ऑफ, या फिर क्या बोल दीजिए पहले, सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस। सेट किसका सेट, ऑल इवन परम्यूटेशंस का सेट विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पोजिशंस ऑफ मैपिंग, विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग्स, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो, An ग्रुप बोलते हो, इज कॉल्ड An ग्रुप, An ग्रुप, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो जो ये ऑल्टरनेटिंग ग्रुप है
तो इसमें इवन परम्यूटेशंस आएंगी। अब आपको S3 पता है, S3 से हम क्या बनाएंगे, A3 बनाएंगे, ठीक है। A3 देखिए कैसे बनाएंगे, A3 कैसे बनेगा कि आपने S3 है, S3 से बना A3, ऑर्डर ऑफ AN क्या होता है, ऑर्डर ऑफ AN होता है n फैक्टोरियल बाय 2। आधी परम्यूटेशंस SN में से क्या होती है, इवन होती हैं, आधी ऑड होती है, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन सी परम्यूटेशंस इवन है, ये 6 परम्यूटेशन है, 6 में से जितनी भी ट्रांसपोजिशंस होती हैं दे आर ऑड परम्यूटेशंस। क्यों, क्योंकि ट्रांसपोजिशन में एक, जैसे अगर ये 1 2 है, इसमें एक ट्रांसपोजिशन है, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या है, ऑड है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ऑड परम्यूटेशन होगी। तो ये तो हम लेंगे नहीं, ये तो ऑड हो गई तीनों, है ना। आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होती है, इवन परम्यूटेशन होती है, ठीक है। इसके बाद 1 2 3, 1 2 3 क्या है, ये ऑड परम्यूटेशन है या इवन परम्यूटेशन है, कैसे देखेंगे आप। ये लेंथ ऑफ साइकिल क्या है, 3 है, अगर लेंथ ऑफ साइकिल 3 है तो इसमें कितनी मिलेंगी, 2 ट्रांसपोजिशंस मिलेंगी, है ना। इसका मतलब क्या होगा, 2 मिलेंगी, तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन होता है तो परम्यूटेशन क्या होती है, इवन परम्यूटेशन। तो ये 1 2 3, तो अगर आपने क्या कर लेना है, आपने सिर्फ साइकिल की लेंथ देख लेनी है। अगर साइकिल की लेंथ क्या है, इवन है, ऑड है सॉरी, तो परम्यूटेशन क्या होगी, इवन होगी। ये ऑड है ना, 1 2 3 है साइकिल की लेंथ, तो ये ऑड परम्यूटेशन होगी। ऐसे ही 1 3 2, ये भी क्या होगी, इवन परम्यूटेशन होगी, क्योंकि साइकिल की लेंथ क्या है, ऑड है। तो ये बना आपका A3, ऑर्डर ऑफ A3 क्या है, 3 है, मतलब कि n फैक्टोरियल बाय 2, है ना, 3 फैक्टोरियल बाय 2, 6 बाय 2 इज 3। तो ये हो गया आपका A3। क्या A3 ग्रुप है, अगर ये ग्रुप है और इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है, आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है, और इसका और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, इसका भी ऑर्डर 3 है और इसका भी ऑर्डर क्या है, 3 है। हमने S3 के एलिमेंट्स का ऑर्डर अच्छे से डिस्कस किया था कि कैसे चेक करते हैं, है ना। तो अगर आप प्लीज उस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या ग्रुप है, ग्रुप के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, ग्रुप के लिए आपको चाहिए होता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब कि अगर मैं इसको इससे ऑपरेट करूं तो इसको इससे करेंगे तो यही आएगा, इसको इससे करेंगे तो यही आएगा। अब इन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 2 3 को 1 3 2 से ऑपरेट करिए, क्या मिलेगा आपको बताइए। इसमें 1 किस में जा रहा है, 3 में। इसमें देखेंगे 3 किस में जा रहा है, 1 में, तो 1 जाएगा 1 में। इसमें 2 किस में जा रहा है, 1 में, और 1 किस में जा रहा है, 2 में, तो 2 जाएगा 2 में। 3 किस में जा रहा है, 2 में, और 2 किस में जा रहा है, 3 में, तो 3 जाएगा 3 में। तो ऐसे ही आप प्रोडक्ट निकालते हैं ना। तो इन दोनों को जब ऑपरेट किया, कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग्स, है ना, जब इन दोनों को ऑपरेट किया तो हमें क्या मिल गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इन दोनों को ऑपरेट करके आइडेंटिटी मिल रहा है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है। ऐसे ही एसोसिएटिविटी भी होगी, ऐसे ही आइडेंटिटी इसमें है। इनवर्स, हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका एलिमेंट, इसका इनवर्स कौन है, ये है ना। इनवर्स निकालना आपको आता है, 1 2 3 है, 1 2 3 का इनवर्स कौन होता है, 3 2 1, या फिर 3 2 1 को आप और क्या लिख सकते हो, 1 3 2 भी लिख सकते हो, तो इनवर्स भी है। सो A3 क्या हो गया, ग्रुप हो गया विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग्स। तो सिमिलरली हम एक बार S4 में लिखती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देती हूँ, बना के नहीं दिखाऊंगी, बना के मैंने आपको उस वीडियो में दिखाया था, तो अच्छे से एक बार उसको देखना कि कैसे कैसे बनता है, उसके एलिमेंट्स कैसे कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जस्ट S4 लिखती हूँ और आपको मैं A4 बना के दिखाती हूँ, ठीक है। सो ये तो S4 है, बट मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। जो अभी हमने देखो A3 करा था ना, A3 बनाया था, जो A3 होता है वो एक, हमने देखा A3 खुद भी एक ग्रुप है, वो एक ग्रुप भी है, और किसका सबसेट है वो S3 का सबसेट है। तो A3 जो होता है वो किसका, S3 का जो होता है वो सब ग्रुप होता है, ठीक है। A3 इज अ सब ग्रुप ऑफ S3। अब जो A3 होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, वो होता है Z3 के। Z3 आपको पता है ना, Z3 क्या होता है, 0 1 2। तो ये जो A3 होता है वो Z3 के आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। सो ये हमने पढ़ा, ये पता चल गया हमें, ठीक है। अब हम करते हैं किसको डिस्कस, S4 को। S4 बहुत इजी है, इसमें इसका ऑर्डर क्या होता है, S4 का ऑर्डर ऑफ S4 इज 24, है ना। 24 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से ये होता है ऑर्डर 1 का एलिमेंट। ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स हैं, है ना। ऑर्डर 2 के है ना, ये सेल्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट्स होते हैं जो ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स होते हैं, ओके। ये जो है ये क्या है, ये ऑर्डर 3 के एलिमेंट्स हैं, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, है ना। ये 3 3 ऑर्डर के हैं, ओके। ये कैसे निकालते हैं ऑर्डर, इसकी लेंथ क्या है, 3 है, 3 है तो ये 3 ऑर्डर का है। इसकी लेंथ 2 है तो ये 2 ऑर्डर का है। इसकी लेंथ क्या है,
इसकी लेंथ क्या है, ये साइकिल तो नहीं है, ये प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन है, तो इसका ऑर्डर कैसे निकलता है, ये निकला, इसका क्या होता है, ये लेंथ ऑफ साइकिल क्या है, 2 है, 2 है, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। ऐसे निकालते हैं हम ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन। कोई भी आपको परम्यूटेशन दे रखी हो ना, उसमें आपके डिसजॉइंट साइकिल्स हो, उन साइकिल्स का आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। मैं आपको पहले भी ये ट्रिक बता चुकी हूँ वीडियोज में, बट यहाँ पे फिर देख लीजिए कि अगर आपके पास कोई भी परम्यूटेशन हो, ये क्वेश्चन बहुत आता है, कोई भी परम्यूटेशन हो आपके पास, उसके जो डिसजॉइंट साइकिल्स आप बनाएंगे, उन डिसजॉइंट साइकिल्स का, उसकी लेंथ का आप एलसीएम ले लीजिए। जो एलसीएम आएगा दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ दैट परम्यूटेशन, ठीक है। सो ये क्या है, ये 4 लेंथ की है ना, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4। तो ये कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो इसको नहीं देखते। ये पे ऑर्डर 2 के आपके 9 एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर 3 के आपके 8 एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर 4 के आपके 6 एलिमेंट्स हैं ना, 9 एंड 8 17 एंड 6 23 और वन ऑर्डर का 24 एलिमेंट्स ये वाले हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे मेन हमारा मोटिव क्या है, A4 बनाना। A4 में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, A4 में वो एलिमेंट्स आएंगे जो इवन परम्यूटेशंस होंगी, ठीक है। इवन परम्यूटेशन जैसे कि आइडेंटिटी इवन परम्यूटेशन होती है। जितने भी ये ट्रांसपोजिशंस हैं, ये क्या है, ये ऑड परम्यूटेशन है। इसमें क्या है, 1 है ना, ये वाली ट्रांसपोजिशंस 1 2 1 3, ये एक ही तो है ना, एक ही ट्रांसपोजिशन है ना। अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या है, एक है, ऑड है, तो वो क्या होगा, ऑड परम्यूटेशन होगा। पर ये वाले 3 एलिमेंट्स देखिए, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, इनमें नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या है, 2 है, तो ये इवन परम्यूटेशन होगा। तो ये एलिमेंट भी A3 में आएंगे, 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3 हो गए 3 एलिमेंट्स ये। इसके बाद 1 2 3, ये लेंथ ऑफ साइकिल क्या है, 3 है। लेंथ ऑफ, अभी हमने S3 में भी देखा ना, अगर लेंथ ऑफ साइकिल 3 है तो वो कितनी ट्रांसपोजिशंस देता है, 2 ट्रांसपोजिशंस देता है। कैसे, 1 2 1 3 है ना, यही देगा। तो ये 2 ट्रांसपोजिशन देता है, इसका मतलब ये क्या है, इवन परम्यूटेशंस है। तो ये इवन परम्यूटेशंस है, तो ये सारी किसमें आएंगी, A3 में, A4 में आएंगी। 1 2 3 1 3 2 1 2 4 1 4 2 1 3 4 1 4 3 2 3 4 2 4 3, ओके। और इसके बाद ये क्या है, दिस इज लेंथ ऑफ साइकिल क्या है, 4 है। 4 है तो ये कितनी ट्रांसपोजिशन देगा, 3 देगा। 3 देगा तो मतलब ऑड है, तो ये ऑड परम्यूटेशन है, तो ये इसमें नहीं आएंगी। तो ये हो गई आपका, बन गया A4। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, कितने होने चाहिए, n फैक्टोरियल बाय 2, मतलब कि 12 एलिमेंट्स है ना। ऑर्डर ऑफ A4 क्या होता है, 12 होता है, 24/2। तो कितनी है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं ये एलिमेंट्स, 12, जिसमें से 1 एलिमेंट इज ऑफ ऑर्डर 1, 3 एलिमेंट्स आर ऑफ ऑर्डर 2, ये 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स होते हैं, है ना। 2 ऑर्डर के कैसे होते हैं मैंने बताया, कैसे करो, जो भी आपका डिसजॉइंट साइकिल्स है उनका एलसीएम, लेंथ का एलसीएम ले लो, वो ऑर्डर हो गया। ये कितने हैं, 3 ऑर्डर के 8 एलिमेंट्स हैं। तो ये बना आपका A4। तो हमने ये देखा कि क्या होता है ऑल्टरनेटिंग ग्रुप और कैसे बनता है। सिमिलरली आपके पास बड़े बड़े अगर वो भी परम्यूटेशन ग्रुप होंगे, S5 है, S6 है, वो हम कंस्ट्रक्ट नहीं करते, जनरली हम S4 तक कंस्ट्रक्ट करते हैं। S5 S6 S7 में से कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, ठीक है, जो भी हम आगे वीडियोस डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा अगर आपने कुछ भी टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप पूरा ट्राई करूंगी कि उसके ऊपर वीडियो बनाऊं उसके ऊपर, ठीक है। सो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब ग्रुप्स ऑफ A4 ग्रुप, A4 ग्रुप हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे बनता है। जो S4 ग्रुप हमने पढ़ा था, ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन हमने पढ़ा था S4 ग्रुप। S4 ग्रुप में जो इवन परम्यूटेशंस होती हैं, सेट ऑफ इवन परम्यूटेशंस ऑफ S4 ग्रुप, दैट सेट इज कॉल्ड A4 ग्रुप, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप, A4 ग्रुप। सो जो ये A4 ग्रुप होता है, AN ग्रुप, A4 ग्रुप होता है, आज हमने इसके सब ग्रुप्स देखने हैं। वी नीड टू मेक सब ग्रुप्स ऑफ A4। और जो ये A4 ग्रुप है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये S4 की इवन परम्यूटेशंस है। इवन परम्यूटेशंस क्या होती हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो आपके पास कोई भी, जैसे कि ये परम्यूटेशन है, अगर आप इसको इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस में लिख सकते हो
दैट मीन्स दिस परम्यूटेशन इज इवन परम्यूटेशन। ओके, सो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 2 1 3, तो टू ट्रांसपोजिशंस है, दैट मीन्स दिस और दीज ऑल परम्यूटेशंस जो है ये क्या है, ये इवन परम्यूटेशंस है। ठीक है, सो इसके बाद आता है कि हमने सब ग्रुप्स बनाने हैं। सब ग्रुप्स बनाने का कॉन्सेप्ट इतना सिंपल है, आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इतना इजी लगेगा कि आप किसी भी ग्रुप के सब ग्रुप अपने आप बना लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे बनते हैं सब ग्रुप। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज सब ग्रुप। सब ग्रुप होता क्या है, H को हम सब ग्रुप बोलेंगे किसी भी ग्रुप का। H is said to be a subgroup of G if H is contained in G। सबसे पहले तो H उसका सबसेट होना चाहिए and H itself should be a group। ऐसे सबसेट को ही तो हम सब ग्रुप बोलते हैं जो एक खुद भी क्या होता है, ग्रुप होता है। ये तो क्लियर है। सेकंड, हमें ये पता है कि जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होता है ना, वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है। ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, अब हम जितने भी सब ग्रुप बनाएंगे हम ये भी देखेंगे कि कितने सब ग्रुप हैं और ये भी देखेंगे कि हम कैसे बना रहे हैं। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो जितने भी हम सब ग्रुप बनाएंगे, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या होता है, हमें पता है कि वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या क्या हो सकता है, क्योंकि आपको पता है हेयर ऑर्डर ऑफ जी कितना है, 12 है। ऑर्डर ऑफ A4 ग्रुप क्या होता है, AN ग्रुप का ऑर्डर होता है n फैक्टोरियल बाय 2, है ना। A4 ग्रुप का ऑर्डर होगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 मीन्स 12। तो अगर इसका ऑर्डर 12 है तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 6 12। जरूरी नहीं है कि सारे ऑर्डर के सब ग्रुप एग्जिस्ट करें, बट क्योंकि ये लैग्रेंज थ्योरम हमने पढ़ी थी, लैग्रेंज थ्योरम यही कहती है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। बट ऐसा नहीं कि जो जो डिवाइड कर रहे हैं सब ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। कन्वर्स ऑफ लैग्रेंज थ्योरम इज नॉट ट्रू। ठीक है, सो यहाँ पे हमें ये पता है कि इस ऑर्डर का हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर ऑर्डर का हो। अब हम 1 बाय 1 बनाएंगे और कितना इजी है बनाना ये देखेंगे। यहाँ पता चल गया। अब हम बनाएंगे सबसे पहले 1 ऑर्डर का, फिर बनाएंगे 2 ऑर्डर्स का, 2 ऑर्डर का, फिर बनाएंगे 3 ऑर्डर का, इस टाइप से। ओके, सो लेट्स कम टू सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं किस पे, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 ऑफ ऑर्डर 1, इसको मैं बोल देती हूं H1। ये तो क्या होगा, आइडेंटिटी ही होगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं किस पे, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 पे। ऑर्डर 2 पे देखो कैसे बनेगा। ऑर्डर 2 का सब ग्रुप बनाना है, बहुत सिंपल होता है। आपको ये पता है कि ये जो सब ग्रुप बना H2 बना, वो भी तो एक ग्रुप होगा, ऑर्डर 2 का है। तो उसमें आपको पता है H2 बने या 3 बने या कोई भी बने, आपको ये पता है कि उसमें एक आइडेंटिटी तो होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि जो सब ग्रुप, जो ये ग्रुप बन रहा है सब ग्रुप, ये ग्रुप भी है और ग्रुप में आइडेंटिटी होती है और यही आइडेंटिटी होती है ना। अगर ये इसका सब ग्रुप है दैट मीन्स यही वाली आइडेंटिटी इसमें होगी। अब आप इसके बाद हमने लैग्रेंज थ्योरम की एक कॉरलरी करी थी। क्या कॉरलरी थी वो, कि जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता है ना, वो भी ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है। ठीक है, अब ये जो H2 है ये क्या है, ये ग्रुप ही तो है। अगर ये ग्रुप है तो इसमें जो एलिमेंट आएगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। इसका ऑर्डर क्या है, 2 है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं, या 1 ऑर्डर का या 2 ऑर्डर का। 1 ऑर्डर का तो आइडेंटिटी एक ही आएगा, अब एक 2 ऑर्डर का भी आ सकता है। इसमें 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है ना 2 ऑर्डर के। तो एक तो आ जाएगा 1 2 3 4, 1 3 2 4, एक बनेगा H4 1 4 2 3। समझे, इसके अलावा कोई नहीं बन सकता क्योंकि इसके पास और 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं ही नहीं, है ना। तो इसमें या तो 1 ऑर्डर के एलिमेंट्स आएंगे या 2 ऑर्डर के आएंगे। 1 ऑर्डर का एक ही होता है और 2 ऑर्डर के जो थे हमने 1 बाय 1 डाल दिया, क्योंकि 2 ऑर्डर का ही तो हमें सब ग्रुप बनाना है। और ऑन द सेम
टाइम जो ये अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर ऑफ ए अगर क्या है 2 होता है तो ए किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स के, तो वो खुद ही वो एलिमेंट क्या होता है, सेल्फ इन्वर्टिबल होता है ना। ये भी हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमने कितने बना लिए अब तक सब ग्रुप, H1, H2, H3, H4, ऑर्डर 2 के भी बना लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 की। इसको मैं रब कर दूं और आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। H4 तक बन गया था, अब आते हैं हम H5 पे, H6 पे, अभी देखेंगे कितने बनते हैं, मैं इतने लिख लेती हूँ, ठीक है। इसके बाद सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। अब जब सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 की बात आई, ठीक है, तो अगर आपको एक सब ग्रुप बनाना है ऑर्डर 3 का, तो उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। क्योंकि आप ऑर्डर 3 का बना रहे हैं तो एलिमेंट का ऑर्डर या तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। सो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैन बी 1 और 3। 1 ऑर्डर का यू हैव टेकन आइडेंटिटी, अब हमें 3 ऑर्डर का लेना है। सपोज कीजिए 3 ऑर्डर के हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 3 ऑर्डर के 8 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 2 ऑर्डर वाले तो इसमें आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये 2 जो है वो 3 को डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स आएंगे। अब जो ये 8 एलिमेंट्स हैं, सपोज कीजिए हमें 3 ऑर्डर का ही तो बनाना है, 3 एलिमेंट्स लेने हैं। अगर मैंने 1 2 3 यहाँ पे लिया, जब 2 ऑर्डर के ग्रुप की बात थी तो वो जो एलिमेंट्स थे वो सेल्फ इन्वर्टिबल थे, पर यहाँ पे एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल तो नहीं है, ठीक है। अगर ये एलिमेंट लेंगे तो इसका इनवर्स भी लेना पड़ेगा। ये लेते ही ये ग्रुप पूरा हो गया, क्योंकि हमें 3 ऑर्डर का ही सब ग्रुप चाहिए, ठीक है। तो ये बन गया ग्रुप। सिमिलरली अगर मैं लेती हूँ 1 3 4 तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, 1 4 3, है ना। सिमिलरली अगर मैं लेती हूँ क्या, दूसरा कौन सा है, 1 2 4 1 4 2, और एक क्या बच्चा, H8 बन जाएगा आइडेंटिटी, 2 3 4 2 4 3। तो ये 4 सब ग्रुप H8 तक कौन से बन गए, सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3 के, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं किस पे, सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 पे। सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4। अब आते हैं ऑर्डर 4 के सब ग्रुप। जो आपने ऑर्डर 4 के सब ग्रुप बनाना है, H9 बनाना है, उसमें एक तो आइडेंटिटी होगा, बाकी 3 एलिमेंट्स और आएंगे, ठीक है। जो 3 एलिमेंट्स इसके और आएंगे उसका ऑर्डर क्या हो सकता है, उन एलिमेंट्स का ऑर्डर या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 4 हो सकता है। 4 ऑर्डर के एलिमेंट्स इसके पास है नहीं, तो क्या हो सकता है, सिर्फ 2 हो सकता है। और 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स इसके पास कौन कौन से हैं, ये तीनों एलिमेंट्स है ना। सो ये तीनों एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे, 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3, ठीक है। और सेकेंडली हमें ये भी पता है कि जो ऑर्डर 4 के 2 टाइप के सब ग्रुप हो सकते हैं, कौन कौन से, एक तो Z4 हो सकता है और कौन सा हो सकता है, Z2 क्रॉस Z2, एक ये हो सकता है। अब जो Z4 है, Z4 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 0 1 2 3, यही होते हैं ना। तो जो इसके पास 0 का ऑर्डर होता है 1, 1 का 4 होता है, इसका 2 होता है, इसका 4 होता है, तो क्या इसके पास 4 ऑर्डर का एलिमेंट है, नहीं है, तो इसका मतलब Z4 टाइप का सब ग्रुप इसका नहीं बनेगा। अब जो Z2 क्रॉस Z2 होता है, ये क्या होता है, 0 1 क्रॉस 0 1, इसमें जो आपको एलिमेंट्स मिलते हैं आपके 0 1 है ना, 1 0 1 1, इनका ऑर्डर एक का 1 होता है, बाकी सबका क्या होता है 2। तो इसको ये हमें किस टाइप का सब ग्रुप पर मिला, Z2 क्रॉस Z2 टाइप का, ओके। इसके बाद हमारे पास आते हैं सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6 के, ठीक है, जो कि H10 आएगा अगर होगा तो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6, सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6, ऑर्डर 6 के सब ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले एक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दैट A4 हैज नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। A4 के पास ऑर्डर 6 का कोई भी सब ग्रुप नहीं होता, ठीक है। तो आज हमने इसको भी प्रूफ करना है और
और ये भी देखना है कि हम सब ग्रुप कैसे चेक करते हैं, ठीक है। सो A4 पहले ये हमें पता है H10 बनेगा, क्योंकि जो पहले के जो 9 सब ग्रुप्स हैं कौन कौन से हैं, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4 के, ये सबके हम देख लिए हमने। अब है सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। ऑर्डर 6 के जो सब ग्रुप होते हैं ये किस किस टाइप के होते हैं, सबसे पहले हम ये देख लें, और या फिर हम ये देख लेते हैं कि जो ऑर्डर 6 का जो सब ग्रुप है इसके जो एलिमेंट्स होंगे, एक तो आइडेंटिटी होगा, है ना, और कौन सा होगा, और होगा जिसका जो ऑर्डर हो, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास 6 ऑर्डर का एलिमेंट तो है नहीं, तो क्या क्या हो सकता है, 1, 2, 3। जब भी आपको ये पता चले कि किसी भी सब ग्रुप के पास या किसी भी ग्रुप के पास 6 ऑर्डर का, अगर हम 6 ऑर्डर का बना रहे हैं और 6 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स उसका Z6 टाइप का सब ग्रुप नहीं होगा, है ना, क्योंकि जो Z6 होता है उसके पास एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 होता है, वो एक साइक्लिक सब ग्रुप होता है। पर अगर हमारे पास 6 ऑर्डर का एलिमेंट ही नहीं है, दैट मीन्स Z6 टाइप का सब ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। तो अब ऑर्डर 6 के किस किस टाइप के सब ग्रुप होते हैं, एक होता है Z6 टाइप का होता है ऑर्डर 6 का, एक होता है S3 टाइप का। अब Z6 टाइप का तो है नहीं, क्यों नहीं है, बिकॉज इट हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6, ठीक है। सो अब बात आती है किस पे, S3 पे। S3 में बात आती है तो S3 के एलिमेंट क्या होते हैं, आइडेंटिटी होता है एंड 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2, ये होता है S3। 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, एलिमेंट्स ऑर्डर, ये तीनों का एलिमेंट ऑर्डर क्या है, 2 है, ये तीनों दोनों का ऑर्डर क्या है, 3 है, तो ये होते हैं S3। तो जो अब हम S3 टाइप का बनाएंगे, हमें चाहिए 3 एलिमेंट्स, एक एलिमेंट ले लिए हमने ऑर्डर 1 का, अब हमें चाहिए 3 एलिमेंट्स ऑर्डर 2 के। ऑर्डर 2 के तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स ही हैं, कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, 1 3 2 4, 1 4 2 3, ठीक है, 4 एलिमेंट्स आ गए। अब बात आती है बाकी 2 एलिमेंट्स कौन कौन से आने हैं, ऑर्डर 3 के आने हैं। अगर ऑर्डर 3 का मैं 1 2 3 डाल दूं तो 1 3 2 आ जाएगा। सो इसका मतलब तो ऑर्डर 6 का सब ग्रुप एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 1 2 4 डाल दूं और 1 4 2, तो हमें तो क्या चाहिए, अगर मैं ऑर्डर 3 का कोई एलिमेंट डाल रही हूं तो उसका इनवर्स भी डालूंगी, क्योंकि मुझे ग्रुप बनाना है ना। अगर ऐसे ही क्या डाल दूं, 2 3 4 डाल दूं तो 2 4 3 डाल दूंगी, 1 4 3 डाल दूं तो 1 3 4 डाल दूंगी। तो ऐसे तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 4 सब ग्रुप बन जाएंगे ऑर्डर 6 के। बट अभी मैंने क्लेम किया कि वी डोंट हैव A4 डजंट हैव सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, है ना। तो अब देखिए क्यों नहीं होता, ये जो ग्रुप तो बना ये हमारे पास, पर ये देखिए ये जो 4 एलिमेंट्स थे कौन से, दिस इसको मैं क्या बोल देते हैं, सपोज कीजिए दिस इज ग्रुप H डैश, ओके, H डैश, कंसिडर H डैश E 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3। अभी हमने एक सब ग्रुप बनाया था ना, किसका, ऑर्डर 4 का, H9, है ना, ये H9 ही तो है, कंसिडर H9 ये बनाया था, ये ऑर्डर 4 का सब ग्रुप था। H9 इज अ सब ग्रुप और H10 का सबसेट भी है। H9 इज अ सब ग्रुप एंड इट इज अ सबसेट ऑफ H10, ये H10 का सबसेट भी है और ये क्या है, एक खुद सब ग्रुप भी है। इसका मतलब H9 शुड बी, ये सबसेट तो है H10 का, तो ये क्या होना चाहिए, सब ग्रुप भी तो होना चाहिए, क्योंकि ये सबसेट है और खुद भी ग्रुप है, तो H9 शुड बी अ सब ग्रुप किसका, ऑफ H10 का। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ H9 शुड डिवाइड ऑर्डर ऑफ H10। ऑर्डर ऑफ H9 क्या है, 4 है
ऑर्डर ऑफ H10 क्या है? 6 है। क्या 4 6 को डिवाइड करता है? नो, बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। 4 डजंट डिवाइड 6, 4 6 को डिवाइड नहीं करता। दिस implies we cannot have, this is a contradiction, so we cannot have a subgroup of order 6, ये एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, ऑर्डर 6 का कोई भी सब ग्रुप नहीं होता। कितना सिंपल है ये दिखाना, क्योंकि हमने देखा किस किस टाइप के हो सकते हैं। अगर ये हो सकता है तो इसमें जो एक और सब ग्रुप है वो इसका भी सब ग्रुप होना चाहिए। अगर ये इसका सब ग्रुप होना चाहिए तो इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। H9 का ऑर्डर H10 के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए, बट इट डज नॉट। दैट मीन्स दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, दैट मीन्स A4 हैज नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड थ्योरम। ये इसका प्रूफ आपको ये पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये रिजल्ट भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपके बहुत यूज होता है ये। ओके, सो अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज प्लीज लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, ठीक है। सो इसके बाद हम आते हैं लास्ट सब ग्रुप पे, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। और ऑर्डर 12 का तो कौन सा सब ग्रुप होगा? ऑर्डर 12 का तो खुद A4 ही होगा। सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 इज A4, that is H10. Okay, so A4 has 10 subgroups, और हमने सारे सबग्रुप्स बना के भी देखे अच्छे से कि कैसे कैसे सबग्रुप्स बनते हैं, कैसे कैसे उनके एलिमेंट्स का ऑर्डर हम देखते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ। आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर मोटिवेशन। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कैसा लगा आपको, ठीक है। आई एम रीडिंग योर कमेंट्स। जो कोई भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मैं कमेंट जरूर पढ़ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर कमेंटिंग, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।